धर्म का मतलब समुदाय है, समुदाय का मतलब धर्म है। आप देखोगे इस पृथ्वी पर जितना समुदाय है उतना ही आप धर्म कहो। जितने समुदाय के लोग रह रहे हैं इस पृथ्वी पर उतने प्रकार के धर्म रह रहे हैं। जितने प्रकार का धर्म इस पृथ्वी पर है उतने ही प्रकार का प्रार्थना पद्धति है। जितने प्रकार का प्रार्थना पद्धति है इस पृथ्वी पर उतना ही भगवान है इस धरती पर। इसलिए जो आपका भगवान है वह उसका भगवान नहीं, जो उसका भगवान है वह आपका भगवान नहीं। उसको लगता है यह भगवान नहीं है, आपको लगता है वह भगवान नहीं है। आपको लगता है यह भगवान, उसको लगता है यह भगवान। जब आपसे पूछा जाए परमात्मा के विषय में, क्या है परमात्मा, कहां है परमात्मा, तो आप कहते परमात्मा कहां नहीं है, परमात्मा सब जगह। क्या प्रमाण है परमात्मा का? तो आप कहते चांद तारे पेड़ पौधे को किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। इस धरती को परमात्मा ने बनाया है, आसमान को परमात्मा ने बनाया है, मुझे और तुम्हें परमात्मा ने बनाया है। आप कहते हो आदमी और जीव चराचर को परमात्मा ने बनाया, यह आप कहते हो। जब आप कहते हो धरती को परमात्मा ने बनाया तो आप भली भांति जानते हो धरती एक ही है, चांद एक ही है, सूर्य एक है। जब आप कहते हो चांद को परमात्मा ने बनाया है तो आपका कहने का तात्पर्य अलग होता है। जब आप कहते हो आदमी को परमात्मा ने बनाया है तो आपका आदमी का मतलब है हिंदू का आदमी, मुसलमान का आदमी, सिख ईसाई आदि का आदमी। यानी आपकी दुनिया उतनी है जितनी मुसलमान की दुनिया है, आपकी दुनिया उतनी है जितनी कि हिंदू की दुनिया। दुनिया बेशक बहुत बड़ी हो पर आपके लिए बड़ी नहीं है। आप सिर्फ कह सकते हो देखो तो अंत नहीं है, हर तरफ फैला है, संसार का अंत नहीं है, परमात्मा ने कितना कुछ बना दिया, ये आप कहते हो। लेकिन आपका दुनिया का अंत है, आपकी दुनिया का सीमा है। सूर्य एक है, इस बात को आप जानते हो, लेकिन फिर भी आपका सूर्य अलग हो जाएगा और मुसलमानों का सूर्य अलग हो जाएगा। इसलिए जब आप सूर्य की तरफ देखोगे तो आपकी दृष्टि सूर्य की तरफ और मुसलमान की दृष्टि सूर्य की तरफ, ईसाई की दृष्टि सूर्य की तरफ अलग अलग हो जाएगा। जब आप कहते हो इस धरती को परमात्मा ने बनाया है, बात साबित हो गया। जब धरती को परमात्मा ने बनाया तो फिर लड़ाई किस बात का? परमात्मा ने नहीं बनाया ना। जब आप कहते हो आदमी को परमात्मा ने बनाया है, बात पक्का हो गया कि जब आदमी को भी परमात्मा ने बनाया तो फिर अब विवाद खत्म। लेकिन नहीं, जब आप कहते हो इस धरती को अल्लाह ने बनाया तो आपकी धरती का एक सीमा तय हो गया। इसका मतलब धरती एक है, सूर्य एक है, चांद एक है, पर दृष्टि अलग अलग हो गई। आपसे पूछा जाए धर्म क्या, तो आप धर्म का विश्लेषण वही करोगे जो आपके समुदाय में चलता है। आप धर्म का विश्लेषण आप ऐसा नहीं करोगे कि जो पाकिस्तान में चल रहा हो, जो इस्लाम में चल रहा हो, नहीं, जो आपके समुदाय में चल रहा हो आपका धर्म का विश्लेषण वही होगा। जब पूछा जाएगा धर्म क्या है, किसी हिंदू से पूछा जाएगा धर्म क्या है, इनका विश्लेषण समुदाय के अनुसार होगा। और जब इस्लाम से मुसलमान से पूछा जाएगा कि धर्म क्या, तो उनका विश्लेषण उनके समुदाय के अनुसार से होगा। ईसाई से पूछा जाए धर्म क्या, तो उनका विश्लेषण समुदाय के अनुसार होगा। तो जब आप कह रहे हो ये सारे संसार को परमात्मा ने बनाया, तो आपका संसार सारा संसार नहीं होता। आपका संसार हिंदू तक सीमित है, आपका संसार मुसलमान तक सीमित है, आपका संसार ईसाई सिख तक सीमित है, आपका संसार समुदाय तक सीमित है। और आप कहते भी हो कि परमात्मा बहुत बुद्धिमान है, परमात्मा बेवकूफ नहीं। तो जब परमात्मा बेवकूफ नहीं है, परमात्मा बुद्धिमान है, परमात्मा सब कुछ को जानने वाला, परमात्मा से कभी कोई गलती नहीं होती है। यह बात आप जानते हो और यह बात प्रत्येक समुदाय के लोग कहते हो कि परमात्मा कभी गलती नहीं करता, परमात्मा जो करता है सत्य करता है, परमात्मा जो करता है सही करता है।
फिर उससे यह गलती कैसे होगी कि किसी को हिंदू बना दिया, किसी को मुसलमान बना दिया, और फिर उसी के नाम पर ये सब लड़ रहे हैं। हिंदू लाखों मुसलमान को काट देंगे, मुसलमान लाखों हिंदू को काट देंगे। ईसाई हिंदू से नफरत करेगा, हिंदू ईसाई से नफरत करेगा, सिख उससे नफरत करेगा, मुसलमान हिंदू से नफरत करेगा। ऐसा क्यों? एक तरफ तो आप कहते हो कि सब कुछ को परमात्मा ने बनाया, फिर इस परमात्मा से गलती कैसे हो गई? परमात्मा से गलती ना हुई। आप जब ये बोल रहे होते हो, जो रियलिटी का जो जीवन है, जो रियलिटी का संसार है, उस संसार से वो अलग हो गया। अब उस संसार का छाया भर है, उसकी दृष्टि वहीं तक जाती जितनी तक समुदाय हो, उसकी नदियां उतनी दूर तक ही पवित्र रहती जितनी दूर तक समुदाय हो। इसलिए जब इस संसार को देखता है कि हिंदू की दृष्टि से देखा जाता है या तो संसार को, या तो मुसलमान की दृष्टि से देखा जाता है इस संसार को, या तो सिख ईसाई आदि की दृष्टि से संसार को देखा जाता है। इस संसार को उतना ही देख पाता है जितना उसको उसके समुदाय के द्वारा आया है।